नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज लाइव 24 में और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। रामकोला 335 से विधायक पद के प्रत्याशी शंभू चौधरी ने सभी पार्टियों का आईना दिखाते हुए कह दी बात। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में हसनैन अंसारी के साथ। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है इस वक्त और चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी जादू आजमाने में लगी हुई हैं। वैसे तो जानकारों की माने तो इस वक्त जो है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा मुकाबला है, लेकिन इस बीच ये जरूरी है जानना कि इस चुनावी घमासान में कांग्रेस पार्टी किधर खड़ी है। ऐसे में मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद है रामकोला विधानसभा 335 से विधायक पद के प्रत्याशी कांग्रेस से हैं शंभू चौधरी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। सर ये बताइए कि इस बार जो है आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दा हमारा विधानसभा क्षेत्र को बचाने का है। कई वर्षों से यह रामकोला विधानसभा की जनता छली जा रही है। मुद्दा हमारा ये है कि मैं इस क्षेत्र का बेटा हूँ, लगातार 20 वर्ष से राजनीति करता हूं और 20 वर्ष से पूरे क्षेत्र में लगा हूं। कौन गांव कहां है, कौन टोला कहां है, इसको मुझे जानकारी है। और सभी हमारे कार्यकर्ता, सभी हमारे यहां की जनता जब आवाज़ दी कि नहीं आप किसी भी सिंबल को लेके आइए, हम लोग विधायक आपको बना के भेजेंगे, तो हमने यह सिंबल, कांग्रेस पार्टी ने हमें सिंबल दी। कांग्रेस पार्टी से मैं प्रत्याशी हूँ और आज जनता की सेवा के लिए निकला हूँ। 20 साल से लगातार मैंने कभी यहाँ पे चुनाव मैं जीता, लेकिन खड्डा से चुनाव जीता। आज यहाँ सेवा करने के लिए, जैसे ये तमाम क्षेत्र से लोग आ रहे हैं और प्रत्याशी बन रहे हैं, कोई 100 किलोमीटर से, कोई 150 किलोमीटर से, कोई 200 किलोमीटर से। जनता का एक ही मांग है, शंभू चौधरी, चुनाव चिन्ह पंजा। क्या लग रहा है इस बार किस प्रकार से आपको समर्थन मिल रहा है जिसके बलबूते आप कह रहे हैं कि इस बार हम निकलेंगे? शंभू चौधरी लोकल है। शंभू चौधरी रामकोला विधानसभा के निवासी है। 24 घंटा जनता के बीच में रहता हूँ। किसानों के बल पे किसानों की लड़ाई लड़ता हूँ, नौजवानों की लड़ाई लड़ता हूँ, व्यापारियों की लड़ाई लड़ता हूँ। आज मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ। मैं खड्डा नौरंगिया विधानसभा से चुनाव जीता था और विधायक था, लेकिन रामकोला का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनके दुख सुख में मैं साथ न रहूं और उनके ऊपर दुख आया हो तो उनके लिए मैं लड़ा न हूं। रामकोला की धरती गवाह है, रामकोला की धरती गवाह है। चाहे चीनी मिल का मामला हो और चाहे कप्तानगंज चीनी मिल का मामला हो, चाहे गन्ना मूल्य भुगतान और चाहे गन्ना मूल्य बढ़ोतरी की मामला हो। हम लोगों ने 2009 में जब पंजाब चीनी मिल पे यहाँ पे आंदोलन किया तो हमारे सहित 25 लोगों के ऊपर, 29 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, जो पिछले साल मैं जेल में 20 दिन बंद था। संघर्ष मैं किया, जनता के लिए मैं चला, जनता के लिए हम काम करते हैं। और चुनाव स्काई लैब की तरह से कोई आकर यहाँ पे लड़ जाएगा। रामकोला के माटी ने कोई लाल को पैदा नहीं किया है क्या? रामकोला की माटी ने शंभू चौधरी जैसे लाल को पैदा किया है और यहाँ पे यहाँ की जनता ये बताएगी कि पार्टियों की जो हिटलर शाही है, जिस प्रकार से थोप दे रही है, वहाँ पे बैठे बैठे दिल्ली में बैठ के 150 किलोमीटर और 200 किलोमीटर हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जनता को अगर ज़रूरत होगी थाने पे, जनता को ज़रूरत होगी तहसील पे, तो किन से पूछने जाएगी, किन के पास जाएगी? ये भी उन प्रत्याशियों को बताना पड़ेगा जिनको थोप के पार्टी के नेताओं ने भेजा है हमारे बीच में। हमारी जनता, रामकोला विधानसभा की जनता का बस एक ही मांग है कि लोकल का हो, अपना बेटा हो, उसको हम विधायक बनाएं। आपने कहा संघर्ष किया मैंने, लेकिन दूसरा कोई ले गया, तो क्या दिक्कत थी कि जनता ने आपको नहीं चुना जब आप संघर्ष किए? मैं पहली बार राजनीतिक पार्टी से रामकोला विधानसभा से चुनाव लड़ने उतरा हूं, वो भी जनता के मांग से, और जनता के मांग पे कांग्रेस ने मुझे टिकट दिया है। चुनाव चिन्ह पंजा है, हाथ का पंजा है, और जनता बखूबी जान गई है कि शंभू चौधरी का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है। अपार जन समर्थन मिल रहा है। ये सारे लोगों को देखकर आपको पता चल रहा होगा कि ये यहाँ की जनता लोकल पर वोकल। एक मिनट रुकिए। ये बताइए, एक तरफ समाजवादी पार्टी है और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, तमाम सारी पार्टियां हैं, तो इस बीच किस प्रकार से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है आपको? यहाँ कहाँ समाजवादी पार्टी है?
यहाँ कहाँ समाजवादी पार्टी है? उत्तर प्रदेश का एक ऐसा रामकोला विधानसभा होगा जो कांग्रेस का, यहाँ से कांग्रेस जीतेगी और कांग्रेस जीत के जाएगी। और हम पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी लड़ाई में है, कांग्रेस लड़ाई में है। आप समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं। पहले तो आप समाजवादी पार्टी में थे। मैं समाजवादी पार्टी में था और समाजवादी पार्टी यहाँ नहीं लड़ रही है। समाजवादी पार्टी हो सकता है हमारी सपोर्ट कर दी हो। इन्होंने तमाम पार्टियों पे आरोप लगाया, लेकिन एक तरफ इनकी पार्टी को देखें तो तमाम स्टार प्रचारक जो है पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, तो क्या मतलब है इसका? देखिए, स्वतंत्र भारत है, यह भारत स्वतंत्र है और स्वतंत्र भारत में हर व्यक्ति स्वतंत्र है। उनको जहां अच्छा लगता है वहां जाएं, लेकिन यहां से माननीय आरपीएन सिंह जी गए हैं और आपका इशारा उसी तरफ है और वैसे तमाम नेताओं पे होगा, उनके समेत कई लोग हैं, तमाम लोगों पे होगा। मैं रामकोला विधानसभा की बात कर रहा हूँ। रामकोला विधानसभा में कुछ लोग ऐसे थे कि आरपीएन सिंह को जाने के बाद उनके पीछे लगे थे, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि शंभू चौधरी को आने के बाद वह सारे लोग वापस आ गए हैं और सभी लोग बड़ी तन्मयता से रामकोला विधानसभा ही नहीं, यह पूरे कुशीनगर जनपद में हर विधानसभा सीटों पे हर विधानसभा सीटों पे कांग्रेस बड़े मजबूती से लड़ रही है। यह गफलत में कोई न रहे कि समाजवादी या केवल भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, कांग्रेस लड़ रही है और कांग्रेस भी पूरी उत्तर प्रदेश में अपनी एक अच्छा मुकाम बनाएगी। बताइए, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो युवाओं के लिए क्या करेंगे रामकोला विधानसभा में? मैं चुनाव जीतता हूं तो गरीब किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, नौजवानों के लिए, छात्र के लिए, सभी के लिए काम करूंगा। और नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए मैं इसीलिए कहा कि 2 फैक्ट्री यहाँ पे बंद है, इसको चलवाने का काम करूंगा और उसमें उस उद्योग में इनकी नौकरी लगवाने का काम किया जाएगा, नौजवानों के लिए किया जाएगा। यह मेरा अपना बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ रामकोला विधानसभा 335 से विधायक पद के प्रत्याशी शंभू चौधरी जी। धन्यवाद।